स्कूल में हमें अक्सर पढ़ाया गया और बताया गया है कि पॉपुलेशन जो है एक समस्या है, लेकिन सही मायने में इसके पहलू क्या है एक्चुअल में अभी तक पता ही नहीं। जो इंसान इस पृथ्वी पे जीवित है अभी, उसे ही पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में रखा जाता है। और पृथ्वी पे टोटल पॉपुलेशन जो है लमसम 8 बिलियन है, मतलब कि 8 अरब 800 करोड़ लोगों की जनसंख्या है पूरे धरती। और आपको जानकर थोड़ी भी हैरानी शायद ना हो, क्योंकि इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पूरे दुनिया में, क्योंकि इन दोनों की पॉपुलेशंस को अगर हम मिलाएं तो 2.7 बिलियन होता है। और इससे भी बड़ी बात, पूरे एशिया में वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन रहता है, जिसमें से 36% पॉपुलेशन तो इंडिया और चाइना को मिला के रखता है। तो क्या इसे रोका जा सकता है या फिर ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा? और बढ़ता रहेगा तो क्या ये प्रॉब्लम बन सकता है या फिर अपॉर्चुनिटी बन सकता है? इंसान का जन्म और मृत्यु दोनों अनिश्चित है। इसे हम जान नहीं सकते कि कौन इंसान कब जन्म ले सकता है, कौन इंसान कब मर सकता है, जिसके कारण लंबे समय के लिए पॉपुलेशन का अनुमान का पता नहीं लगाया जा सकता। यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर के मुताबिक ये पॉपुलेशन जो है 2050 तक बढ़ते बढ़ते 9 से 10 बिलियन तक का हो सकता है, और यही 21वीं सदी खत्म होते होते तक ये 10 से 12 बिलियन तक जा सकती है। मींस दैट कि पॉपुलेशन आगे आने वाले टाइम में ग्लोबली इंक्रीज होने वाली। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि 21वीं सदी खत्म होते होते तक ये थोड़ा डिक्लाइन करेगा। लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ ये नेगेटिव पॉइंट भी है ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए, और इस पे बात करना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड में जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट और प्रेशर दबाव पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही डिमांड बढ़ेगा खाने का, पीने का, अच्छा इलाज का, रहने का, ये सारी चीजों का डिमांड बहुत रैपिडली इंक्रीज करेगा। लेकिन पृथ्वी पे रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही लिमिटेड है, और इससे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाएगा। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यानी कि पृथ्वी पे जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस पे अनलिमिटेड लोगों का हक बढ़ जाएगा, जिससे लोगों को शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध खाना और अच्छा इलाज, साथ ही साथ रहने के लिए अच्छा जगह मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि जो इकोसिस्टम ये चल रहा है एक तरह से डिस्ट्रक्शन के कगार पे आ जाएगा, और पेंडेमिक का खतरा इस सिचुएशन में बहुत हद तक बढ़ जाएगा। ये सब बातें हो सकता है कि आपको इलॉजिकल सा लगे, लेकिन जब किसी भी चीज की दुर्लभता बढ़ जाती है तो वहां पे इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यही चीज पॉलिटिकल लीडर्स पर भारी पड़ जाता है, जिससे लोग वायलेंस करना शुरू कर देते हैं। और ये जीता जागता एग्जांपल आप देख सकते हैं श्रीलंका का, जो कि श्रीलंका अभी झेल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका में अभी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि वहां खाने और फ्यूल की कमी पड़ गई, जिसके कारण वहां पे 55% से ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट बढ़ चुका है। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस में सिर्फ श्रीलंका ही नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इस क्राइसिस को झेल सकते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, अर्जेंटीना, ये ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो आने वाले टाइम में इस इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का, जिसके कारण ये क्राइसिस डेवलप हो सकता है। अब ये चीजें तो समझ में आ गई कि पॉपुलेशन जो है बहुत हद तक अगर बढ़ जाए तो वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस होना तय है, लेकिन उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखो, सॉल्यूशन जो फिलहाल निकला है यही निकला है कि फर्टिलिटी रेट 2.1% अगर रखा जाए एक कंट्री का, तो वहां पे पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहता है। मतलब कि एक कपल्स को 2.1 बच्चे पैदा करने होंगे, तभी पॉपुलेशन पूरी कंट्री की कंट्रोल में रहेगी। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये 2.1 बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं एक कपल? तो यहाँ पे ये रेशियो इसलिए रखा गया है कि 2.1 मतलब कि 2 बच्चे जब पैदा करते हैं उसमें 10% मिसकैरेज का चांसेस हो सकता है। एक पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, एक पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। अब क्या हो अगर पॉपुलेशन कोलैप्स कर जाए, मतलब कि कम हो जाए, तब क्या हो सकता है? इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन जरूर आ जाएगा। अब इससे क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां जो प्राइवेट लिमिटेड है, उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे क्या है जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। आने वाले लंबे समय तक की प्रॉब्लम को देखे तो एक्चुअल में लोगों को इससे नुकसान ही होगा, क्योंकि उन्हें जरूरत की चीजें वो कंपनियां जो दे रही थी वो देना बंद कर देंगी या कम कर देंगी, क्योंकि पॉपुलेशन धीरे धीरे घट रही है। और जेराइट्रिक पीस थ्योरी के हिसाब से 70 से 80 सालों बाद जो पॉपुलेशन होगी वो ज्यादातर ओल्ड एज में जा चुकी होगी। मतलब यूथ तो होंगे लेकिन वर्क फोर्स के हिसाब से बहुत कम होंगे, और इससे ये एक फायदा होगा कि आने वाले टाइम में जो कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। मतलब वॉर, जो युद्ध होता है वो युद्ध होना कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। अब एक्चुअल में जेराइट्रिक पीस थ्योरी के हिसाब से 70 से 80 सालों बाद क्या होगा ये तभी पता लगेगा जब 70 से 80 साल बाद आएंगे, क्योंकि एक थ्योरी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता एक्चुअली में ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि एक्चुअल में ये पॉपुलेशन जो है ये प्रॉब्लम है या फिर एक अपॉर्चुनिटी। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे लोगों को फर्क पड़ता है। और ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें।